नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। ज़िले पुलवामा के त्राल इलाके में फ़ौज और अस्करियत पसंदों के माबैन मुख्तसर झड़प के दौरान 3 अस्करियत पसंद हलाक। देर गए इलाके का मुहासरा जारी था। दफ़ा 370 और 35A अदालती मामला है। 72 सालों का हिसाब देने वाले अपने बचाव के लिए इसे बहाल करने का नारा दे रहे हैं। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी का बयान। जम्मू व कश्मीर में कॉलेज सतह के तालीमी इदारों में दरस व तदरीस का काम शुरू होने के अहकामात। दरस व तदरीस के अमल के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाएगा। तलत परवेज़ का बयान। एक मुट्ठी किसानों के नाम मरकज़ी सरकार अपना फैसला वापस ले, कांग्रेस के GM मीर का बयान। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरों में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फ़ायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। और अब खबरों की तफसील। आज जनूबी कश्मीर ज़िले पुलवामा के त्राल के मंडोरा इलाके में फ़ौज और अस्करियत पसंद के दरमियान मुख्तसर तसादम आरई के दौरान 3 अस्करियत पसंद हलाक हुए। पुलिस बयान के मुताबिक फ़ौज और पुलिस ने मुसद्दिका इतला मिलने पर त्राल के मंडोरा इलाके का मुहासरा किया। जो ही फ़ौज और पुलिस ने आगे जाने की पहल की तो अस्करियत पसंदों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों के तबादले में 3 अस्करियत पसंद मारे गए अस्करियत पसंदों की शिनाख्त की जा रही है। आखिरी इतला मिलने तक इलाके में तलाशियां जारी थी। इधर IGP कश्मीर ने इस हवाले से क्या कुछ कहा, एक नज़र। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कल रात में अवंतीपुर पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मिंडोरा विलेज में मिलिटेंट्स का प्रेजेंस है। उसके बाद पुलिस, आर्मी, CRP तीनों मिलकर कॉर्डन डाल रखा था। आज दोपहर से सर्च शुरू हो गया। सर्च के दौरान एक घर में मिलिटेंट प्रेजेंस के बारे में घर वाले ने बता दिया, कंफर्म कर दिया कि 3 मिलिटेंट हैं। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी अपील किया गया सरेंडर करने के लिए, जो हम लोग का SOP का पार्ट है। SOP करने के बावजूद कोई मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया, बल्कि अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया और फायरिंग किया। फिर इनकाउंटर शुरू हो गया। उसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। तीनों लोकल टेररिस्ट हैं और ये लोग HM से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसमें से एक लास्ट ईयर अगस्त में ज्वाइन किया था और 2 इसी साल 1 जनवरी को ज्वाइन किया था। आप लोगों को याद होगा 2 जनवरी को त्राल टाउन में एक ग्रेनेड थ्रो हुआ था SSB के बंकर में, जिसमें एक CRP का लड़का जख्मी हुआ था और हमारे 8 सिविलियन जख्मी हुए थे। तो उसमें जो मघामा का टेररिस्ट था, उस टाइम में हम लोग उसको आइडेंटिफाई भी कर लिए थे, उसको जो थ्रो करने में, और FIR में नाम भी उनका डाले थे। आरिफ बसीर मघामा त्राल का, ये भी इसमें इनकाउंटर मारे गए हैं। दूसरा है वारिस हसन नैबुक त्राल का है, यह अगस्त 2000 से एक्टिव था, ये मारे गए इनकाउंटर में। तीसरा है सईद आसिस उल हक नूरपुरा का है। एक AK-47, 2 पिस्टल और 4 ग्रेनेड मिला वहाँ से। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी ने आज प्रेस नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि दफ़ा 370 और 35A बहाल करना किसी के बस का काम नहीं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इल्तिवा है। सिर्फ अदालत आलिया ही कोई फ़ैसला सादिर कर सकती है।
जिन लोगों ने 72 सालों इक़्तिदार में रहकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, वही लोग 72 सालों का हिसाब देने की आड़ में दफ़ा 370 और 35A बहाल करने की बात कर रहे हैं। मज़ीद अल्ताफ़ बुखारी का क्या कहना था, मुलाहिज़ा फरमाइए। उनको आपस में चेयरमैनों पे कहीं अब वो एक कहता है दूसरे को, नहीं साहब आपने मेरे खिलाफ उठाया, दूसरा कहता है तीसरे को आपने मेरे खिलाफ उठाया। जमहूरियत में हर एक के खिलाफ उठाएगा क्या? जमहूरियत में ये क्या फिक्स्ड मैच है? या तो फिक्स्ड मैच करो ना। ये आपका कंट्रोल, जमहूरियत भी कंट्रोल चाहते हो कि वही जो आपको सूट करता है वही करोगे। तो इसलिए मेरे भाई, नंबर 1, नंबर 2, हम तो आज भी कहते हैं जो अचीवेबल है अचीवेबल के लिए करें। 370-35A खाली सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट दे सकता है। अब हम कितना बेवकूफ़ लोगों को बनाएंगे? अल्लाह के पास हम सबको तो जवाब देना है। सच बात यही है। आप सब मुझे बताइए, आप क्या ये पॉसिबल है कि पॉलिटिकल पार्टियां वापस ला सकती हैं 35? क्यों? सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी। या पार्लियामेंट ला सकता है। पार्लियामेंट में हमारे 5 मेंबरों से हो सकता है क्या वो बचा सके? जब वो बचा नहीं सके तो ला कहाँ सकेंगे? तो भाई मेरे, अगर हम सच बोल रहे हैं, मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग मेरे साथ शायद इस पे इत्तेफाक नहीं करेंगे। क्यों? सच कड़वा है, लेकिन यही तो सच है। सच यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ये नहीं ला सकती। और यहाँ के इलेक्शन न 370 को लाने के लिए हैं, न 35A को। ये फ़कत और फ़कत डेवलपमेंट के लिए हैं। अब ये है कौन कितनी नेक नीयति से डेवलपमेंट करेगा। क्या अपने घर बनाने के लिए लोग इक़्तिदार चाहते हैं या लोगों की खिदमत के लिए? मुझे लगता है इस बात के लिए अपनी पार्टी से ज़्यादा किसी और के क्रेडेंशियल्स अच्छे नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में कॉलेज सतह के तालीमी इदारों में दरस व तदरीस का काम शुरू होने के अहकाम सादिर किए गए हैं। जम्मू सूबा के सरमाई जोन में कॉलेजों की सरमाई तातीलात 31 जनवरी, जबकि वादिया कश्मीर और जम्मू के गरमाई जोन के कॉलेजों की सरमाई तातीलात 14 फरवरी को ख़त्म हो रही है। जम्मू में कॉलेज सतह के तलाब के क्लासेस 1 फरवरी, जबकि वादिया कश्मीर के कॉलेज सतह के तलाब के क्लासेस 15 फरवरी से शुरू होंगे। सेक्रेटरी महकमा आला तालीम तलत परवेज़ के मुताबिक दरस तदरीस के अमल के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस यूटी सदर GA मीर ने आज सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि यूथ कांग्रेस ने आज के दिन मुल्की सतह पर एक मुट्ठी किसान के नाम पर नौजवानों पर मुश्तमिल ग्रुप तश्कील दिए, जो मुल्क के हर हिस्से में किसानों को सहूलियात बहाम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मरकज़ी सरकार पर जोर दिया कि किसानों की मांगों को पूरा करके पार्लियामेंट में पास की गई बिल को वापस लिया जाए। आकर मकसद यही है कि जो देश के नौजवान हैं, देश के किसान हैं, देश के व्यापारी हैं, देश के कई सारे वर्ग इस वक्त परेशान है मरकज़ी सरकार के जो इख्तियार किए हुए पॉलिसीज़ है। और सरकार होती है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो जमहूरियत में जब हम इस फ्रेज़ को सुनते थे, समझते थे, तो हम ये मानते थे कि सरकारें वही करनी चाहिए जो देश के लोगों की रिक्वायरमेंट हो। आज बिल्कुल उसका अपोजिट दिख रहा है कि लोग कुछ चाहते हैं और सरकार उसके अपोजिट करती है, जो लोगों को अपने हित के बारे में नहीं दिखता है। तो ऐसे में आज एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि आज आपने देश में भी देखा, पार्लियामेंट शुरू हुआ है, बजट सेशन, राष्ट्रपति का भाषण था और बेशतर अपोजिशन पार्टीज़ को मजबूरन उसका बहिष्कार भी करना पड़ा, ताकि एक सिग्नल सरकार को जाए कि आप लोगों की चुनी हुई सरकार है, जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है उन्हीं के विरुद्ध आप कानून बना रहे हैं। ये जमहूरियत का तकाजा नहीं। आज शुमाली कश्मीर के ज़िले कुपवारा के मयाल करालपुरा में तब ज़बरदस्त सनसनी फैल गई जब एक ही कुंबे के 5 अफराद पर गश्तीतारी हुई। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट को बावसूख ज़राया से मालूम हुआ कि एक ही कुंबे के 5 अफराद ने जंगल से लाई हुई नामालूम सब्ज़ी खाई, जिसकी वजह से उन पर गश्तीतारी हुई। मकामी लोगों ने फौरी तौर अफराद खाना को हस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने खबर मिलते ही जाई वारदात का रुख किया और मज़ीद तहकीकात की जा रही है। कल श्रीनगर के नटीपुरा और रामबाग इलाके में महकमा इरीगेशन फ्लड एंड कंट्रोल की जानिब से की गई कार्रवाई के दौरान तामीरात को मुनहदिम करने पर तिजारती पेशा हलकों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बिना किसी नोटिस
जारी किए तामीरात को मुनहतम किया गया और जब तामीरात खड़ी कर दी गई तो महकमा इरिगेशन फ्लड एंड कंट्रोल उस वक्त कहाँ था। ट्रेडर्स ने इंतज़ामिया से मांग की कि जल्द से जल्द उन्हें मुतबादिल जगह फराहम की जाए। इंट्रोडक्शन देता हूँ, माई सेल्फ मनमोहन सिंह। सर, हमें आज से 40 साल हो गए हैं। मेरे पिताजी ने जब ये दुकान ली है, हमारा पूरा परिवार जो है इसी पर सारा जो हमारा घर बार है चल रहा है। और हमारी दुकान जो है मेरी सुनार की दुकान है। मेरा लेन देन जो है आज ग्राहकों के साथ, व्यापारियों के साथ इसी से चल रहा है सारा कुछ। अचानक ही कल हमने देखा कि यहाँ पर वो आगे इसको तोड़ने के लिए दुकानों को, हमें कोई भी नोटिस नहीं आया था, दुकानदारों को कुछ भी ऐसी बात उन्होंने नहीं की थी। अचानक ये आए थे, बोल रहे हैं सामान आप अपना बाहर निकालिए। हम कैसे अपना जो ज़िंदगी हमने अपनी इधर काट दी है, हमारी दुकान बनाने में हमको उम्र लगी है, हम कैसे एक दिन में वो दुकान खाली करके इनको दे देंगे। अगर गवर्नमेंट को ये दुकान अगर उनको चाहिए भी, अगर ये लैंड कुछ अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है उनको, लेकिन हमें पहले दुकानदारों को उनको सोचना चाहिए, हमें रिहेबिलिटेट करें, हमें इसका मुआवजा बराबर देना चाहिए, कहीं दुकान दें, हमें मोहलत दें ताकि हम आराम से अपना जो कहीं दूसरा ठिकाना बना सकें। और गवर्नमेंट को हमें पूरा यहाँ पर दुकान के पहले दुकान देंगे तभी हम हटेंगे, नहीं तो हम अपनी जान भी इस दुकान के लिए दे दें। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर लीडर संजय सराफ ने इस बात का इंकिशाफ किया कि 2018 और 19 में 53 लाख रुपए बिरुमागम की बहबूदी के लिए कौंसलर फंड के तौर फराहम किए गए थे और अभी तक ये रकम वागुजार नहीं की गई है। होम स्कीम्स के लिए जो गरीब गुरबात मुंतखब किए गए उस लिस्ट को रद्द करके नेशनल कॉन्फ्रेंस की लिस्ट को तरजीह दी जा रही है। मजीद संजय सराफ ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मसला क्या है, 2014 में उमर साहब का लिस्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का लिस्ट है। 2014 का लिस्ट दिया जाता है आज की रेट में, जब हमारे पास प्रेजेंट में वहां पर काउंसिल है पूरा। इनको बोला जाता है आप लोगों की कोई हिम्मत, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है लेना देना, आप बैठिए, हमें पता है हमें क्या करना है। 2014 का ये लिस्ट दिया जाता है जिसमें आई थिंक 300 कितने 378 2014 से लेकर 2021 तक उनके हिसाब से ये गरीब है। और जो प्रेजेंट में ये लिस्ट बेचारे बना के दे रहे हैं सब काउंसिल वाले, इस लिस्ट को उठा के साइड में फेंका जा रहा है। दे आर नॉट एंटरटेनिंग देम, दैट इज वेरी बैड। वादी में सर्दी का कहर बराबर जारी है। जहां तवक्का की जा रही थी कि रात के मनफी दर्जे हरारत में कमी वाक़ा होगी, लेकिन पिछले 2 दिनों से इसके बरक्स मनफी दर्जे हरारत में इजाफा देखने को मिला। जुमेरात का कम से कम दर्जे हरारत मनफी 7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शुमाली और वस्ती कश्मीर से ज़्यादा जनूबी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत बराबर जारी है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में कल शब कम से कम दर्जे हरारत मनफी 14.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो नाजरीन, ये थी खबरों की तफसील। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।